तो जेई मेंस का नया पैटर्न देखे? नहीं, अभी तो आ जाए क्या? ये सर अभी तुरंत आया है। तो जो नहीं, सेक्शन अभी बी तो होता नहीं। है ना, न्यूमेरिकल टाइप वाला, उसमें 10 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से बस 5 ही अटेम्प्ट करना होगा। मतलब जो इंटीजर वाला है। यस सर। ठीक ही है। अभी तो नहीं देखे। 22 से 25 फरवरी के बीच में होगा, 4 बार होगा एक ईयर में, फरवरी, अप्रैल, मार्च और मई। फरवरी, अप्रैल, मार्च में ने फरवरी से अब मई तक पूरा। यस सर। देखो। ठीक है, उस दिन भी तो बोल ही रहे थे कि 4 फेज में लेने का सोच रहे हैं। और फिर 17 तारीख को शायद ये 12th और 10th बोर्ड के बारे में भी आ जाएगा। यस सर, लास्ट ईयर भी उसी डेट को आया था। हम्म, ठीक है। जेई मेंस वाला कब का डेट दिया हुआ है? पहला फरवरी में 22। 22 to 25 फरवरी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का कुछ डेट? सर आज से शुरू है। ठीक है, बाकी लोग भी देख लो और भरना शुरू करो। और जो भी दोस्त लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर देना। वैसे हम भी एक बार चेक करेंगे। ठीक है, फिर आगे का देखते हैं हम लोग। 22 फरवरी वो है तो फिर बोर्ड वाला हमको लग रहा है मार्च में जाएगा। ये क्वेश्चन जो है टेलीस्कोप से रिलेटेड है, इसको ट्राई करो। जैसे हम लोग टेलीस्कोप में देखे थे कि टेलीस्कोप अगर इनफाइनाइट दूरी पे हो तो उसके लिए, यहाँ पे इनफाइनाइट पे नहीं दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो हमको u ऑफ ऑब्जेक्टिव दे रखा है -200। ये 200/3 आ रहा है। हो गया।
आ गया। कर रहे हैं। देखो फर्स्ट सिचुएशन दे रखा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है तो ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस हम फाइंड कर लिए प्लस 200/3, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ, ये यूओ हो गया, तो ये हमारा यू वीओ हो गया। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये हमको ये आईपीस के लिए है, तो आईपीस के लिए हम सब लिख लिए। उसके बाद सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए। 2 बार हम मिरर लेंस फॉर्मूला लगाए, तो एक्स का वैल्यू यही होता है हमारा ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का दूरी, तो हमको ये मिल रहा है। नेक्स्ट निकालना मैग्निफिकेशन। तो हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला के लिए मैग्निफिकेशन जो है फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पे गिवन सिचुएशन है यू ना तो इन्फिनिटी पे है, ऐसा नहीं है, तो इसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यू भी सब पता है तो सेकंड के लिए एम ऑब्जेक्टिव बीओ बाई यूओ, यानी कि +200/3 डिवाइड बाई -200, -1/3 आ रहा है। ठीक है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्वर्टेड भाई k1/3 है। आईपीस के लिए ठीक है, तो भी कितना है, तो भी तो 25 है। यूवी यूवी हमको दिख रहा है x -200/3, यानी कि 25/6, यहाँ से आ रहा है 6। तो टोटल मैग्निफिकेशन -2। ठीक है, माइनस एन इन्वर्टेड दिख रहा है, डबल से इसका दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे से सवाल रहते हैं बहुत ही सिंपल सिंपल, बस तुमको लेंस फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। बाकी जो हम लोग केसेस डिस्कस कर रहे हैं ऊपर, वो जनरलाइज केसेस है इनफिनाइट और लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन के लिए। आ गया ये, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, देख क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमको दे रखा है। बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है 0.95 सेंटीमीटर है एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है 5 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू को भी देखो ध्यान से, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो इसमें कम है और ऊपर वाले में ज्यादा था। एंड जो डिस्टेंस है एल, यानी कि दोनों ट्यूब लेंथ वो है 20 सेंटीमीटर। द फाइनल इमेज इज फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि फाइनल इमेज जो है डी, यानी कि 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस। तो बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफिकेशन क्या हो।
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, आईपीस का फोकल लेंथ, ट्यूब लेंथ एंड बोल रहा है ये कि इमेज जो फॉर्म है वो आईपीस से डी यानी कि नियर डिस्टेंस नियर पॉइंट के लिए हमसे पूछा जा रहा है। क्या कर ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना बेहतर होगा, उल्टा जाना बेहतर होगा, क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो हम फर्स्ट यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज कहाँ बनेगा उसके बारे में भी हम अभी नहीं कह सकते हैं। तो पहले आईपीस के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आईपीस के लिए हम देख रहे हैं कि वी जो है -25 सेंटीमीटर लेंथ, कन्वेक्स लेंस यूज होता है तो +5 सेंटीमीटर। इसके लिए यूवी हम फाइंड कर सकते हैं। बी एफ बी माइनस रख लो वैल्यू, is -25/6। ठीक है, -25/6 आ रहा है। ट्यूब लेंथ दे रखा है 20। ठीक है, यानी कि अगर हमको ऐसा दिख रहा है तो -25/6 यानी कि यहाँ पे कहीं है, ये डिस्टेंस है 25/6, ये टोटल डिस्टेंस दे रखा है 20। तो यहाँ से अब हमको इमेज दिख जा रहा है 20 माइनस इतना करेंगे 25/6 यानी कि 95/6 आएगा। 95/94 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये यू फाइंड करना है। अब हम फोकल लेंथ इसका दे ही रखा है 0.95, तो u को फिर से VF/F-V पुट कर दे रहे हैं। v कितना है तो प्लस है इसके लिए, तो 95/6 प्लस में रहेगा। फोकल लेंथ प्लस में कितना है 0.95 डिवाइडेड बाई f है 0.95 माइनस v 95/6। इसी को सॉल्व करने से कितना आ रहा है 95/94। 95/94 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन वैसे ही फाइंड कर सकते हैं हम लोग, या तो फॉर्मूला में L फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन फाइंड कर लो, यू भी सबका पता ही है। सर 94 आ रहा है, -94। ठीक है, इसके लिए 95/6 पे है, हम सिर्फ
मैग्नीट्यूड फाइंड करें 95/94 इनटू ये हो गया ऑब्जेक्टिव का, और उसके लिए आ जा रहा है कितना 25/25/6। 6 कट के -94 आ रहा है, ठीक है ना, कि 94 टाइम्स इसमें मैग्निफिकेशन हो रहा है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 0.9 मीटर पे, इसका जो म्यू है वो 3/2 है, इधर वाटर है 4/3 है, यहाँ से ये डिस्टेंस 0.8 मीटर है, बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, ठीक है, एयर में जब हम उसको रखते हैं तो उसका 0.3 मीटर है, पूछ रहे हैं हमसे पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। लेंस जो है हमारा इक्वी कन्वेक्स है, इक्वी कन्वेक्स लेंस यानी कि R1 इक्वल टू R2। सॉल्व करो। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सॉल्व करो।
आया कुछ? सबसे पहले तो हमको आर का जरूरत पड़ेगा। सर 0.4 मीटर। आर नहीं सर, आंसर नहीं, 1.2 मीटर। नहीं, लेंस से निकालना है। ऑब्जेक्ट पे ही बनेगा इमेज। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। तो एफ एयर की बात करें तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं आर। ठीक है, तो आर इजकल टू हो जाएगा हमारा 2μ-1 इंटू एफ ऑफ एयर। ठीक है, तो 2 ये आ गया 3/2 - 1 यानी 1/2, ये आ रहा है 0.3। तो आर हमको मिल जा रहा है 0.3 मीटर। ठीक है, आर का वैल्यू आ गया। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इधर एयर है, इधर वाटर है, तो हम डायरेक्टली इस सब्जेक्ट का सिर्फ लेंस फॉर्मूला से तो हम नहीं निकाल सकते हैं, हमको अलग अलग सरफेसेस के लिए कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि एयर लेंस फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस। तो फॉर फर्स्ट सरफेस की बात करें, फॉर फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस जो है वो क्या है, एयर लेंस का सरफेस है। आर हमको तो इतना ही है, तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/3 V1 हम लिख रहे हैं इसके लिए, उस सरफेस के लिए जो भी इमेज बनेगा V1 पे बनेगा, माइनस 1/u, u कितना दे रखा है 0.9, इक्वल टू 4/3 माइनस 1/r। r इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 0.3। इसको सॉल्व करके हम V1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कितना आ जा रहा है, अच्छा यहाँ पे 4/3 नहीं 2/3 होगा, लेंस का है 3/2, यहाँ पे 3/2। सॉल्व करो कितना आ रहा है अभी, सॉल्व करने से यहाँ से V1 जो आ रहा है 2.7 मीटर आ रहा है। ठीक है, ये किससे है, फर्स्ट सरफेस के लिए है। सेकेंड सरफेस हम ही सिर्फ कर रहे हैं या तुम लोग भी ट्राई कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग थ्योरेटिकल सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन पे एप्लीकेशन ही जानना जरूरी है, वही कर रहे हैं। तो मिलके करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, हम सिर्फ करेंगे तो हम तो सीख ही रहे हैं, अगला बार क्वेश्चन कराना होगा तो आंसर भी याद रहेगा। खैर, सेकेंड सरफेस जो है वो लेंस वाटर सरफेस है। ठीक है, लेंस से वाटर की तरफ ले जा रहा है, उसके लिए ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे होगा 2.7, यानी कि इसके लिए अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये 2.7 मीटर पे होगा। पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव ही रहेगा।
तो यहाँ से हम रखेंगे लेंस से वाटर में जा रहा है, यानी कि 4/3/V2 माइनस 3/2/2.7 इक्वल टू 4/3 माइनस 3/2 डिवाइड बाई आर। आर सेकेंड सरफेस के लिए निगेटिव में। तो आप कैलकुलेट क्यों किए सर? उसको ऐड करके काट देते हैं हम लोग, V1 वाला जो टर्म है। हाँ कर सकते थे। 3/2V1 3/2V1 कट ही जाता, ठीक ही था। एक ही दिखा इसलिए कैलकुलेट कर ली। खैर चलो कर रहे हो तो वही कर लेते हैं। यहाँ से याद आ रहा है कितना 1/0.6 और ये आ जाएगा 8 माइनस 9 1/1.8 आ रहा है। माइनस कट जाएगा ना यस सर। 1.8। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो ये हमको मिल जा रहा है 4/3V2 माइनस 1/0.9 इक्वल टू 1/0.6 प्लस 1.8। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं इसको इक्वेशन ए और इसको बोल रहे हैं इक्वेशन बी, तो ए प्लस बी डायरेक्टली आ जा रहा है। सही है, यहाँ से भी 2 हम तो सॉल्व कर माइनस लेते हैं। 0.9 रहेगा ना ऑब्जेक्ट करे तो। हाँ अच्छा ठीक है सर। अच्छा, हाँ नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट नहीं बना के। माइनस होगा, ये माइनस आएगा तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस रहेगा। यहाँ से V2 सॉल्व करेंगे तो V2 कितना आ जा रहा है? मेरा तो 1.2 आया था, फिर एक बार कर लेते हैं। 1.2 ही दे रखा है, ये वो तो सही आया होगा। ठीक है, यहाँ से V2 जो आ रहा है 1.2 मीटर आ रहा है। ठीक है, वो 1.2 मीटर आने का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव में आ रहा है और 1.2 आ रहा है, यानी कि हमारे यहाँ पे लेंस है, इधर जो भी वाटर है, यहाँ पे हमारा मिरर है। ये जो डिस्टेंस है 0.8 मीटर ही है। ठीक है, यानी कि 1.2 आने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके लिए, यानी कि जो रेज इससे गए होंगे ऐसा कुछ डाइवर्जिंग गया होगा, यहाँ पे ऐसा मिला होगा, ऐसा ही गया होगा। मिरर के लिए अगर हम बात करें तो ये 0.4 आ रहा है। तो मिरर के लिए जो हमारा इमेज बनेगा यहाँ पे बनेगा कितने दूरी पे? 0.4 पे। 0.4। ठीक है, ये चीज है। अब हम जो रेज इतना ही टकरा कैलकुलेट के करके जा रहे होंगे, हाँ सर, अच्छा, हम इतना ही कैलकुलेट करके छोड़ दिए थे, इसके बाद रिफ्रैक्शन कंसिडर नहीं नहीं किए थे। अभी ये रे जो जा रहा है ये फिर से तो दोनों सरफेसेस से रिफ्लेक्ट करेगा यही, यस करेगा। सर। ठीक है, तो अगेन रिफ्लेक्शन लाइट। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर 42 ईयर सॉल्व करते हो तो उसमें दे रखा है। ठीक है, तो ये रे फिर से क्या होगा, किस लेंस से बाहर की तरफ निकलेगा? ये सेकेंड सरफेस फर्स्ट सरफेस। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमको 0.4 पे आ जाएगा। तो हम सेकेंड सरफेस के लिए वाटर लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, वाटर लेंस। ठीक है, तो वाटर लेंस के लिए अगर लिखेंगे तो वाटर से जा रहा है लेंस में, तो 3/2/V1 माइनस 4/3 अपॉन माइनस 0.4 आएगा इक्वल टू 3/2 माइनस 4/3 अपॉन आर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लेंस एयर, लेंस एयर के लिखेंगे तो 1/V2 माइनस 3/2/V1 इक्वल टू 1 माइनस 3/2 बाई सेकेंड सरफेस के लिए माइनस 0.3 आएगा। फिर से जोड़ दो, जोड़ देंगे तो ये कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। 10/3 इक्वल टू -8 हाँ, 1/1.1/0.6। ठीक है, तो
4/1.8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे V2 का V2 डैश, ठीक है, ये हमको मिल रहा है, तो ये सॉल्व करोगे तो प्लस 0.9 मीटर आएगा। माइनस 0.9 आ रहा है। माइनस, ठीक है, माइनस में आ रहा है तो 0.36, हाँ माइनस 0.9 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो सही, तो ठीक है, फिर तो रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ, तो फिर अब रिफ्लेक्ट क्यों करेगा रिफ्लेक्ट करेगा? मिरर से। अब रिफ्लेक्ट क्यों करेगा बताओ? ये रे जो है इधर से इधर बाहर निकल चुका है, ये ऐसे जाके ये पीछे ऐसे अपीयर टू मीट है ना, रियली सही। में रे अब पीछे जा रहा है नहीं ना, रे तो अब बाहर निकल चुका है, अब क्यों रिफ्लेक्ट करेगा? क्लियर है? Yes. तो इसमें इतने कुछ काम करने में पड़ेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, बाकी लोग कोई कुछ कर नहीं रहा है लग रहा है भी कि सब भाग गया? लगा ही था। ठीक है, जो भी है, क्वेश्चन अगर नहीं करोगे सब तो कोई फायदा है नहीं कुछ भी करने का। कितना भी थ्योरेटिकल हम पढ़ लें, मैथ फिजिक्स बिना क्वेश्चन के नहीं सीखेंगे, और जो क्वेश्चन से भागते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये हाइट h है, तो पानी के अंदर है ऑब्जेक्ट। सरफेस पे, बॉटम जो है सिल्वर्ड है, वाटर इज फिल्ड इन मीटर अप टू हाइट ऑफ, ये 4 मिरर के ऊपर लेंस रखा हुआ है ना, ऐसा लेंस है, इसको नीचे से सिल्वर कर दिया गया है। यस जो हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन वाला, वैसे ही इसको कंबाइंड फाइंड कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है, यानी कि सरफेस पे है। फ्लोटिंग एट मिडिल पॉइंट ऑफ बीकर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विथ इमेज। ठीक है, इमेज कोइंसाइड्स विथ ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये पिछले वाले के कंपैरिजन में आसान है अगर तुम कॉम्बिनेशन को कंसिडर करो। हेलो यस सर। हेलो, कट गया था। सर 5। हो गया 5, ठीक है आंसर। करना कुछ नहीं है, अगर हम सिर्फ लेंस का यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस अगर फाइंड करना चाहते हैं तो 1/fl इक्वल टू हम एयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, म्यू माइनस 1/2/r डायरेक्ट लिख रहे हैं। म्यू जो है 3/2 दे रखा है, 3/2 या -1 1/2 हो जाएगा, यानी कि अच्छा वाटर में रखा हुआ है तो वाटर कंसीडर करेंगे, नीचे 4/3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/f। सर लेकिन ये तो एयर के रेस्पेक्ट में निकालते थे ना। यहाँ पे म्यूएल बाई म्यूएस करते थे ना, तो सराउंडिंग में क्या तो रखेंगे, आपको ऐसे वाटर। पावर जब भी कैलकुलेट करना है उसको तो एयर के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो जब भी जैसे कि अलग अलग हम लोग रखे थे तब ना, मतलब सर जैसे कि हम लोग पावर जब कैलकुलेट कर रहे थे तो ऐसा था, और या फिर ऐसे जो कंबाइंड था इसके लिए हम बोले थे कि ऐसा अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वाटर में रखा हुआ है, तो सराउंडिंग तो वाटर हो गया और उसमें कंबाइंड है, तो लेंस और मिरर को अलग अलग करेंगे। यस सर। ठीक है, तो लेंस का अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2/4/3 -1 × 2/r। r तो हमको पता नहीं है, 9/8 1/8 यानी कि FL आ जा रहा है 4r। ठीक है, और हम मिरर की बात करें तो फॉर मिरर, मिरर के लिए मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, FM लिखेंगे तो यह आ जाएगा r/2। ठीक है, तो हम कंबाइंड अगर फोकल लेंथ निकालेंगे F इक्विवेलेंट, तो F इक्विवेलेंट तो इस लेंस और मिरर कंबाइंड होता था, तो 2/FL -1/FM लिखते थे साइन के साथ। जो मिरर है इसमें कन्वेक्स है, FM निगेटिव होगा, यहाँ से जाएगा 2/4r माइनस माइनस प्लस 1/r/2।
इसको कितना आ जाएगा 5/2r। ठीक है, यानी कि F इक्विवेलेंट जो आ रहा है हमारा किसका आ रहा है 2r/5। ये जो पावर है ये जो आता है कंबाइंड, यानी कि कंबाइंड जो है कंबाइंड ये हमको मिरर देगा। मिरर कैसा देगा तो कनकेव देगा। कनकेव देगा जिसका पावर जो है पॉजिटिव है, यानी कि फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। यानी कि F अगर हम साइन के साथ रखें तो -2r/5 आ रहा है। ठीक है, अब फोकल लेंथ इतना है, अब हम पूरे लेंस जो है सबको हम हटा के अब सिर्फ क्या कर दिए हैं मिरर। मिरर है तो फॉर इमेज टू कोइंसाइड। ठीक है, इमेज अगर कोइंसाइड करना है तो हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि h जो कि हमको दे रखा है 4 मीटर, ये 2f इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये 4r/5 के बराबर होना चाहिए। तो r इक्वल टू यहाँ से दिख रहा है 5 मीटर। क्लियर है? ठीक है, वहां पे हम बोले थे इसमें भी अगर वाटर में ही सब लेंसेस को हम चिपका के रखे होते तो जो मीडियम हो गया वो टोटली का वाटर हो गया। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग सरफेसेस को देख रहे हैं, ये हम बोले। क्लियर है? यस सर। हेलो? यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, और एचसी वर्मा का क्वेश्चन सब कंप्लीट करो। अब एचसी वर्मा मॉड्यूल जो भी हो गया लंबा चैप्टर है, और सुनने में आ ही रहा है कि रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन भी कर लो और तैयारी में अब लग जाओ। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू टू